गाइडलाइन लागू करो, बैक लोग भरो। और जातवादी अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। अगर जातवादी खत्म हो गई तो जातंकवादी खत्म हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र में सब एक हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र में कोई एक नहीं हो पाएगा। आप तो अयोध्या से हैं ना, अयोध्या से इसका राम मतलब राज्य चल रहा है। राम राज चले चाहे जो राज चले, लेकिन हिंदू राष्ट्र में कोई एक नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई एक गांव या अपना घर पहले हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। मैं चुनावी हिंदू हूँ। चुनाव खत्म होने के बाद मैं दलित हो जाता हूँ, मैं बहुजन हो जाता हूँ, मैं पासी हो जाता हूँ, खटिक हो जाता हूँ, कोरी हो जाता हूँ, चमार हो जाता हूँ। अभी देखिए इनका एक सीओ वर्दी में कह रहा है कि चोर चमार। जब भाई ने एक्शन लिया तो उसकी वर्दी उतर गई। ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? चंद मुट्ठी भर लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। और आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये युवा जाग गया, जिस दिन क्या खा कैसे होता है जो जागा ही नहीं है सैकड़ों साल से। भाई सैकड़ों साल से जगा है, लेकिन हमारे लोग उनके साथ हैं। तकलीफ ये है कि हमारे चंद लोग सिर्फ अपने नेता कहाँ हैं आपके, हमारे वोट लेते हैं भाई, वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो कभी सिस्टम को सही रूप से काम करने का काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मलाई खाने का काम किया है। जिस दिन उनके बच्चे, मैं आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि उनके जो आज नेता हैं उनके बच्चे आज चंद्रशेखर भाई के समर्थक हो रहे हैं। देश की बर्बादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ लिखा जाएगा तो गोदी मीडिया का, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो सच्चाई खबरें हैं, ये तो धन्यवाद है आप छोटे छोटे मीडिया कर्मियों का, आप क्योंकि आप लोग ग्राउंड की चीजें दिखाते हो, वरना अगर छोटे मीडिया वाले नहीं होते तो बहुत सारी चीजें आज भी दबी रह जाती। पासवान कलावा बांधते हैं इतना बड़ा। भाई कलावा बांधने से सिर्फ वो स्वार्थवादी हो, वो हमारे नेता नहीं है। वो नेता नहीं है, स्वार्थवादी हैं। 131 सांसद हैं एससी, 138 ओबीसी के हैं, 84 विधायक उत्तर प्रदेश में एससी से चुने जाते हैं, एसटी से चुने जाते हैं। वो आपके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इतने सांसद होने के बाद उनके साथ हमारा एक सांसद उनको तकलीफ देता है। मैं अयोध्या का हूँ, अयोध्या में सिर्फ इतना बदलाव आया है कि आज वहाँ के जितना ठेका पट्टा, जितने बड़े काम है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। बदलाव कुछ नहीं है, केवल दिखावे का काम होता है। धर्म के आड़ में सिर्फ नाम बदला जा रहा है, धर्म के आड़ में काम बदला जा रहा है। जिस दिन हकीकत में परिवर्तन होगा, जब तक कोई अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति शीर्ष कुर्सी पे नहीं आएगा, वो परिवर्तन नहीं ला सकता है। आप ये दुकान लगा लो फूल माला की मंदिर के आसपास। देखिए अभी तो हम वो लोग हैं, में पैसा है। तकलीफ कभी से उनके लिए यही बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जब तक मत्था टेकते थे तब तक उनको तकलीफ नहीं थी। हमारे लोगों ने मत्था टेकना बंद किया है, तकलीफ तब। अब भाई हमारे लोग कथा कर रहे हैं। अरे यादव नहीं कर रहे थे इटावा में। भाई यादव कथा कर रहे हैं तो देखिए, जो ज्ञानी होगा वो करेगा, ठीक है, और उसमें जरूरी नहीं है। अब हमारे लोग बहुत कथा भी कर रहे हैं, उनसे उनको तकलीफ है। लाठी पड़ती है, आप कर लो कथा। अरे भाई बजरंग दल के लोग, बजरंग दल के लोग आएंगे। आपको बता दें, इस देश में आर्मी से भी अगर देखा जाए दूसरी आर्मी तो भीम आर्मी है। जिस मामले में चाहे आकर के भिड़ ले, किसी भी मामले में भीम आर्मी दबने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जय भीम। मेरा नाम विशाल अम्बेडकर, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष, जनपद अयोध्या से। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया था, कह रहे थे 7वीं क्लास के लोग कि डेथ वारंट है 7वीं क्लास के छात्रों के लिए। कैसे डेथ वारंट है? कैसे डेथ वारंट है बताइए? फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं उन पर, जो 7वीं क्लास के लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं। कैसे फर्जी मुकदमा होगा? अरे आप हमें सवाल कर रहे हो, जवाब दो ना आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, फर्जी मुकदमे कैसे हो पाएंगे? जब आप किसी को परेशान करोगे, किसी के साथ में भेदभाव करोगे, तभी तो होगा। तभी तो मुकदमे कराएगा कि कोई पागल लगी जाके ऐसे कर। जैसे कि 1989 का जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें फर्जी मुकदमे होते हैं ना। जैसे बिहार में पूरे गांव पर हो गया है, एससी एक्ट लग गया है। देखो, जो कोई गलत काम करेगा, एक्ट में यह होता है कि यदि गलत काम करने वाले के साथ साथ जो भी भागीदारी लेता है तो उसके सबके साथ में एक्ट का जो प्रभाव होता है वो लागू होता है। तो जब कोई किसी के ऊपर भेदभाव करता है तो पीड़ित व्यक्ति, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हाँ देखो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। तो जब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो पूरे समाज के बच्चे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि वो सारे मित्र हो सकते हैं, है ना। और वो इतने समझदार हैं कि वो किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाएंगे।
आरोप जब नहीं लगाएंगे तो ये जो कानून है इसको लागू होना चाहिए। लेकिन तो डेथ वारंट बताया था उन्होंने 7th क्लास के लोगों स्टूडेंट के लिए, नहीं वो वो डर गए आपसे। नहीं, मुझसे क्यों डरोगे भाई? मेरे सिंह निकले हैं क्या? सिंह निकले हैं क्या जो डर है? OBC आ गया इस बार इसमें। अरे ओबीसी देखो बताए किस लिए डर रहे हैं? देखो SC ST OBC माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ महिलाएं और विकलांग वगैरह जो है, ये इनके लिए जो नियम था ये बढ़ोतरी हुई थी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब ये अधिकार UGC एक्ट है जो लागू होगा तो इसमें सभी को बराबर का अधिकार मिल जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं को। ठीक है, एक सेकंड मेरी पूरी बात है। जब ये अधिकार लागू, जब इनको बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो जो ये हक और अधिकार से वंचित है इनको बराबर का अधिकार मिलने लगेगा। जब इनको हक और अधिकार मिलने लगेगा तो इनको जो पहले से नहीं मिला वो मिलेगा। और पहले से मिला किसको था? वो जो मुफ्त खोरिम जिसको मिला था, जिनको बिना पढ़े लिखे ऊंची ऊंची पोस्टों पड़ गए थे, तो जब इनको अधिकार मिलेगा तो ये ऊपर बैठ जाएंगे, उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। इस बात का डर है कि अगर UGC लागू हो गया तो हमें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? सब एकजुट हो रहे थे सारे हिंदू, जैसे ये एक्ट आया सब बिखर गया है। तो ये एक्ट मैंने पहले ही बता दिया, ये एक्ट सभी को ऊपर करने का प्रावधान है। जैसे ऊपर आएंगे तो सामंतवादी और जातंकवादी लोग यहाँ से भागेंगे तो विरोध करेंगे। आतंकवादी कौन है? जातंकवादी वही जो बिना सोच के किसी के ऊपर भी गोबर। ये नया वर्ड लाए आप, ये नया वर्ड नहीं है, ये NFS नया वर्ड है। ऐसी आप जातंकवादी ले आए नया वर्ड। आतंकवादी नया वर्ड नहीं है। जो लोग गोबर भक्त हैं या मूत पीते हैं इन्हों को कहते हैं जातंकवादी। जो वजह ये आतंक फैला रहे हैं जाति के नाम पर। हाँ, जात देखकर आतंकवादी फैलाते हैं। CJI साहब ने एक ही सुनवाई में उस पर स्टे लगा दिया, ये बड़ी बात करी। हाँ, ये बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी जातंकवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, इसलिए उन्होंने एक ही सुनवाई में। नहीं तो आपने कभी अब से सुना कि भाई एक ही सुनवाई में तुरंत रोक लग जाए? बताओ, शिक्षक भर्ती सालों से पड़ा हुआ है, किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, तमाम सारे केस पड़े हुए हैं, लेकिन ये पहले रेड फाइल होती है उसकी दूसरे दिन सुनवाई हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? बहुत जल्दी आया स्टे इस पे, क्या बहुत जल्दी में स्टे लगा दिया? बहुत जल्द, ये बहुत गलत हो सकता है क्योंकि इतनी जल्दी कोई सुनवाई नहीं होता है। जातीय विवाह भी हो रहे हैं, भेदभाव कम हो रहा है ना। देखो मैं बताऊं, अंतर विवाह कभी जाति जो होता विवाह नहीं हो रहा है, ये आपको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं भी जैसे अपने यहाँ बाबा साहब ने ब्राह्मण से शादी करी थी। हाँ, बाबा साहब ने तो कर ली थी, लेकिन अब देखो तुम उनके बाद कितने लोग ने किया, आप बताओ मुझे। एक दूसरा भी कोई बता दो भाई, बाबा साहब के बाद भी कोई ने अगर शादी अंतर विवाह जो। रामदास अठावले। कौन? रामदास अठावले। क्या थे वो? संतोष वर्मा। कौन थे वो? उदित राज। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग इस समाज में एक बड़े स्तर पे अधिकारी बन जाते हैं उन लोगों को फंसाया जाता है कि आप लोग जातवादी खत्म करो, हमारे बहन बेटियों शादी करो। या आप मुझे एक ऐसा नाम बताइए जिसमें गरीब घर की शादी हुई हो, दोनों गरीब हो, है ना, या लड़का गरीब हो और दूसरी जातंकवादी विचारधारा। जातिवाद बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद। पढ़ने लिखने के बावजूद बढ़ रहा है, क्योंकि जो द्रोणाचार्य भी नहीं है कहीं भी। क्या द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य प्रत्येक यूनिवर्सिटी में है। पहले क्या होता था कि जंगलों पर कुटिया बनाने का रखते थे, अब वो कुटिया बन गई है यूनिवर्सिटी के रूप में। सिर्फ घर बदल गया है, द्रोणाचार्य नहीं बदला है। पहले अंगूठे काटते थे, अब नंबर काट रहे हैं। अभी आप देखिए, ये कई यूनिवर्सिटी में बच्चों के तो 0-0 नंबर आ रहे। उन्होंने RTI के तहत जब आंसर मांगा, जवाब मांगा तो वो भी नहीं दे रहे हैं। भैया कौन सी बात हुई? इसका कौन देखेगा? लेकिन सभी शिक्षण संस्थानों के मालिक तो वही हैं। हाँ। सब जगह सार जगह तो VC वही हैं और जो है प्रिंसिपल भी वही हैं। बिल्कुल। आप कैसे लड़ पाओगे उन लोगों से? हम लोग अपनी ताकत बनाएंगे। कैसे? बाबा साहेब के दिए हुए संविधान से, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी के द्वारा जो शिक्षा का है। OBC ने पढ़ा कहाँ इन महापुरुषों को? पढ़ना पड़ेगा उन्हें भी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई, अगर OBC नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री को एक हिंदू कहते कहते तेली कह दिया गया, वैसे OBC को भी सुनना पड़ेगा। लेकिन अब जाग रहा है OBC, लगता है
बहुत जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है, बहुत जल्द जाग जाएगा। और जैसे ही जाग जाएगा इनकी छुट्टी हो जाएगी। सिस्टम में आप नहीं है, सिस्टम में आ जाएंगे कब आओगे? 2027 में। हटा देंगे हम उन्हें हटा देंगे, बदल देंगे वो। हम उन्हें हटा देंगे, हम उन्हें वो तो सत्ता में काबिज है। काबिज हैं, लेकिन देखो हमारी सड़कों पे कितनी जनसंख्या है। आपके अकेले सांसद हैं केवल है 130 जो सांसद हैं, सब 138 ओबीसी सांसद हैं, नहीं आ रहे हैं। अरे हमें भी सुनने दो, हमारे एक सांसद है लेकिन सब पे भारी हैं। भाई हमारे भी सांसद, जो हमारे वर्ग के सांसद हैं वो भी उनके साथ हैं, लेकिन हमारा एक सांसद उनके 101 पे क्यों भारी रहता है? क्योंकि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एनएफएस होगा, एनएफएस। रही बात काबिलियत की, जो देख रहे हैं, तो हमारे एक सांसद का अगर इतना विरोध हो रहा है तो आपको ये एहसास होना चाहिए उन लोगों को। बाबा आ गए हैं फील्ड में। अरे भाई उनके बाबा आ गए हैं, तो आप ये भी देखिए कि बहुजन समाज और ओबीसी समाज आज अनाज में बिकेगा, 5 किलो अनाज में। भाई देखिए हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हर मंचों में कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज नहीं दूंगा, हमारी सरकार बनने पे 2000 रुपए नहीं दूंगा। चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भाई साहब। ऐसे आके- सांसद बहुत सारे हैं। आपकी बात सही है कि ऐसे सांसद बहुत सारे हैं। कौन आ रहा है? सड़क पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। एक ही सांसद इतना भारी है कि उसको रोकने के लिए आज हमारे जिला के पदाधिकारियों को उनके घर पे डिटेन किया गया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक सांसद के आह्वान पर पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी। मुकदमे लगेंगे आप पर, मुकदमे। भाई तो रोड पर मुकदमे लगे हैं आप पर। मुकदमों से नहीं डरते हम। जहाँ पे मनवादी व्यवस्था हावी हो जाए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि नेपाल जो कांड हुआ था, जिस दिन वो नौबत आ गई तो हिंदुस्तान से उनको भागने में टाइम नहीं लगेगा। भड़का रहे हो जनता को। जनता को नहीं भड़का रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं हमारी समाज इतना मजबूत है, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि हमारे बाबा साहब के जो कलम की ताकत है, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि पढ़े हैं भीमराव की तरह और लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह। जरूरत पड़ेगी तो खून का एक एक कतरा कतरा न्यौछावर कर दिया जाएगा। 2 अप्रैल को भी ऐसे 13 लोग शहीद हो गए थे। भाई आप ये बताइए, शहीद अंग्रेज जब भगाए गए थे तभी हमारे लोग शहीद हुए थे, और आज भी शहीद हो रहे हैं। तो हमारी संख्या और हक अधिकारियों के लिए शहीद होना पड़ेगा, तो हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को नहीं डालना चाहिए था इनमें, SC ST को तो हम दबा लेते, लेकिन ओबीसी मजबूत है लाठी से। जब ओबीसी पढ़ा लिखा समाज हमारे साथ आ रहा है तभी तो इनकी हालत खराब हो रही है। और आज के समय में ओबीसी और SC समाज किसी भी मामले से दबने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हिंदू राष्ट्र की अगुवाई किए थे, अब कहना तो नहीं चाहिए, उनके घर के रिश्तेदार तो हिंदू हुए नहीं। बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से आपको? हमें हिंदू राष्ट्र की दिक्कत है, एक नहीं रहेगा, 101 बनेंगे। क्योंकि आज का जो आह्वान है, ये हुजूम आप देख रहे हैं कि जो बीच में दलाली करेगा उसको बाहर निकाल के फेंका जाएगा। नए लोग को जो है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं अभी आपको बताने की जरूरत बहन नहीं। बेटी सुरक्षित है, वो कह रहे हैं। क्या बहन बेटी सुरक्षित है, बुलडोजर चलता है। मंदिर में सफाई करने वाले कर्मी जो है सफाई का बलात्कार हो गया, क्या सुरक्षित है? उनके घर के बहन बेटियों के साथ अगर यही गलती हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं कि लोग जो है बर्बाद किए जा रहे हैं युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी को जिन लोगों ने बर्बाद किया है वो लोग इस चीज को समझते हैं। और 2000 हिंदू कमजोर कर दिए हैं। हिंदू कमजोर नहीं मुसलमानों के किए। साथ हो आप। हम देखिए, हम बताएं आपको, बार बार वही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनावी हिंदू होते हैं, उसके बाद हम दलित हो जाते हैं, पासी हो जाते हैं, कोरिक हो जाते, खटी। देखिए उनकी जो मानसिकता है, उसी मानसिकता को बदलने के लिए हमारे जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। लेकिन पुलिस द्वारा कुचला जा रहा है, आंदोलन ऐसा कहा जाता है। वो कल आंदोलन हो रहा था उत्तर प्रदेश में। जब सरकारें डरती है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे वो तो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। क्या कहते हैं? मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो हत्याएं बंद क्यों नहीं हो रही? फिर हत्याएं बंद क्यों नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अभी देखिए, जातिवादी के ऊपर हमारे IAS संतोष वर्मा जी ने एक शब्द उठाया था कि जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। उसके ऊपर चंद मुट्ठी भर लोगों ने ब्राह्मण शोषित हैं आज के जमाने में, ऐसा कहा जा रहा है। फिल्म ले आए बदनाम करने के लिए। पंडित घूसखोर है क्या? फिल्म ले आए। भाई ये कोई कहने की बात नहीं है, विचार विमर्श के आप कोई भी करके देखे, वो शुरू से दिखाई देता है। ज्यादा शोषित हैं तो देश छोड़ के चले जाएं, जैसे वो कहते हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र। देखिए बहन जी हमारी आदरणीय है,
लेकिन वो 4 बार की मुख्यमंत्री और 1 बार का सांसद का तुलना नहीं किया जा सकता है। आप ये हुजूम देखकर जान सकते हैं, अभी भाई के एक आह्वान पे जहाँ चाहे रोडें जाम हो जाती, चक्का जाम हो जाते हैं। देखिए बहन जी हमारी आदरणीय हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी हमारी नेता हैं, हमारी बहन जी भी हमारी नेता हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई हमारे राजनेता हैं।